गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत सप्तम पाठ है सदसंगति, 7वां पाठ अच्छी संगत के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग इसका हिंदी अनुवाद भी समझते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुरा काले काशी क्षेत्रे रत्नाकर नामक दस्युरासीत्। तो पुरा काले यानी प्राचीन काल में काशी क्षेत्र में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। सह वने स्थित्वा पथिकान लुण्ठत स्म। वह वन में स्थित यानी वन में आने वाले जो पथिक हैं, पथिकान मतलब राही हैं, उनको लूटता था। यह कोऽपि तस्यं विरोधं करोति स्म रत्नाकर तस्य हननं करोति स्म। यदि कोई भी उसका विरोध करता था तो रत्नाकर उन्हें मार डालता था। एक बार मुनिराज नारद तत गच्छन् आसीत्। एक बार मुनिराज नारद वहां आए। रत्नाकर तत्रागत्य अवदत् भवतः पार्श्वे यत्किमपि अस्ति मह्यं ददातु नो चेत् अहं भवन्तः मारयामि। तो रत्नाकर ने वहां आकर कहा कि भवतः पार्श्वे यत्किमपि, आपके पास जो कुछ भी है, मह्यं ददातु मुझे दे दो, नो चेत् अहं भवन्तः मारयामि, नहीं तो मैं मार डालूंगा। तो रत्नाकर ने वहां आकर अर्थात नारद के पास आकर कहा कि आपके पास जो कुछ भी है वह मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुनिराज नारद अपृच्छति भवान एतम पापम किमर्थम करोति। तो मुनिराज नारद ने से पूछा कि यह पाप तुम क्यों करते हो, किमर्थम करोति, किस लिए करते हो। रत्नाकर ने कहा अहम परिवारस्य पोषणाय एतम पापम करोमि। मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यह पाप कर्म करता हूं। मुनिराज पुनः अपृच्छत्। मुनिराज ने पुनः फिर से पूछा किम भवतः परिवार सदस्या एतस्मिन् पाप कर्मणि भवता सह सन्ति। क्या इस पाप कर्म में तुम्हारे परिवार के सदस्य साथ में हैं। कहने का मतलब उन्होंने पूछा कि इस पाप कर्म में क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य साथ में हैं। किम ते एतस्य पापस् फले अपि भवतः सहभागिनः भविष्यन्ति। क्या इस पाप कर्म के फल में वह सहभागी होंगे। रत्नाकर ने कहा निश्चयेन ते अपि मम अस्मिन् पाप कर्मणि सहभागिनः भविष्यन्ति यतो हि अहम् एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि। तो रत्नाकर ने कहा निश्चय ही वे भी मेरे इस पाप कर्म में सहभागी होंगे। यतो हि अहम् एतत् कर्म तेषां कृते एव करोमि, क्योंकि यह कार्य मैं उन्हीं के लिए तो करता हूं। अब देखिए आगे क्या होता है। तदनंतरम मुनिराज नारद रत्नाकरम अवदत्। तब मुनिराज नारद ने रत्नाकर से कहा भवान स्वपरिवार जनान पृष्ट्वा आगच्छतु। उन्होंने कहा आप जाकर अपने परिवार जनों से पूछकर आइए। रत्नाकरम अवदत्। रत्नाकर ने कहा भवान इतः पलायनम कर्तुम् इच्छति वा। ने कहा क्या तुम वहां जिससे आप भाग जाएं, आप यहाँ से आपकी भागने की इच्छा है। नाहं मूर्खम, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मुनिराज अकथयत्। मुनिराज ने कहा अलम चिंतया भवान मां वृक्षेण बद्धवातु। ने कहा आप चिंता मत करिए, आप मुझे वृक्ष से बांध दीजिए। रत्नाकर तथैव कृत्वा स्वगृहं गत्वा पितरं पृच्छति। रत्नाकर ने ऐसा ही करके अपने घर जाकर पिताजी से पूछा। देखिए क्या पूछता है। किम भवान मम अस्मिन् पाप कर्मणि मम सहभागी अस्ति। क्या आप मेरे इस पाप कर्म में मेरे सहभागी होंगे हैं। पिता वदति। पिता ने कहा अहम तु वृद्ध अंधः च, मैं बूढ़ा और
अंधा हूं, मम पालनम तू भवतः कर्तव्यम, मेरा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। अहम भवतः पाप कर्मणि सहभागी नास्मि, मैं इस पाप कर्म में आपका सहभागी नहीं हूं। तदनंतरम सह एकैकम स्वपत्नीम स्वपुत्रम च तम प्रश्नम अपृच्छत, तब उसके बाद वह एक एक करके अपनी पत्नी और अपने पुत्र से भी यही प्रश्न किया। सर्वे कथेव कथयन, और सभी ने ऐसा ही कहा। को अपि रत्नाकरस्य पाप कर्मणि सहभागी भवतुम न इच्छति, कोई भी रत्नाकर के पाप कर्म में सहभागी नहीं होना चाहता था। एतत् दृष्ट्वा रत्नाकर स्तब्ध जाता है, इसे देखकर रत्नाकर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सह वनमागत्य मुनिराजस्य नारदस्य पादयो अपतयत, और वह वन में जाकर मुनिराज नारद के पैरों पर गिर जाता है। रत्नाकर क्रंदन अकथयत अधुना अहम एकाकी अस्मि, रत्नाकर ने रोते हुए कहा कि अब मैं अकेला हो गया हूँ। मया अधुना किम करणीयम, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया मम मार्गदर्शनम करो, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मुनिराज नारद अकथयत भवान भक्ति मार्गम गच्छतु, मुनिराज नारद ने कहा आपको भक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए। श्री राम स्मरतु, श्री राम का स्मरण कीजिए। तदनंतरम स एव दस्यु रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि रूपेण विश्व विख्यात अवध, बाद में यही डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्व विख्यात हुआ। सह एव रामायण ग्रंथ रचना करोति, और इन्होंने ही रामायण ग्रंथ की रचना की। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, कीटो अपि सुमनः संगदारोहित सताम शिरः अस्मापि याति देवत्वं महाविद्यः सुप्रतिष्ठितः। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, कीटो अपि सुमनः, कीट भी, सुमन मतलब पुष्प, कीट भी फूल की संगत रोहित सताम शिरः, तो कीट भी, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा है, कीट भी सुमन यानी पुष्प की संगत में रहकर सताम शिरः, तो सज्जनों के सिर पर चढ़ाया जाता है या जाता है, ईश्वर के सिर पर चढ़ाया जाता है। अस्मापि याति देवत्वं महाविद्या सुप्रतिष्ठित है, अस्मापि यानी पत्थर भी, याति देवत्वं महाविद्या सुप्रति, तो अस्मा पत्थर भी देवताओं को, पत्थर भी जो है देवताओं यानी देवता तुल्य होकर, यानी पत्थर भी जो है देवताओं की भांति महात्माओं द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी पत्थर भी पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके संगति का असर है, ईश्वर के प्रकार, ईश्वर के रूप में है, महात्माओं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, यह तो संगत का असर है। संगते प्रभाव मनुष्य अवश्यम भवति, संगत का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी थी, कथा थी, महर्षि वाल्मीकि जी की थी, जिससे सत्संगत के बारे में बताया गया कि आप जैसे ही संगत करोगे उसी का असर होगा। आपको कभी भी बुरे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कार्य करने में आपके साथ आपका सहभागी कोई भी नहीं होगा। क्योंकि नारद मुनि ने कहा कि जब उनसे पूछा महर्षि वाल्मीकि से, क्या इस पाप कर्म में कोई भी आपका सहभागी है, आपके साथ आपके जो सदस्य हैं जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मैं यह कार्य उन्हीं के लिए करता हूं। जब वह वहां पर जाके पूछता है अपने पिता से, अपने पुत्र से और अपनी पत्नी से, तो उन्होंने कहा कि हमारा पालन पोषण करना यह आपका कर्तव्य है। तो आपके कर्तव्य में अगर आप कोई भी पाप कर्म करते हो तो उसकी जो भी गलती है या जो भी पाप कर रहे हो उसके फल के भोगी सिर्फ आप होगे, हम नहीं, क्योंकि वह आपका कर्तव्य है। इसीलिए कोई भी कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। और यही डाकू जो है बाद में महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध होता है, और कहा जाता है, कथाओं में हमने सुना है, पढ़ा है कि महर्षि वाल्मीकि नारद जी की प्रेरणा से जब
राम राम का नाम अभी क्या होता कि डाकू इतने थे, हमेशा उन्होंने बुरे कार्य ही किए थे, तो वह श्री राम के नाम को भी जाप नहीं कर पा रहा था, नाम नहीं बोल पा रहा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मरा मरा का जप करो। तो जब वह मरा मरा कर रहा था बार बार, उसमें राम राम आता है, ठीक, तो उसी तरह मरा मरा का वह जप करने लगा। और इतने दिनों तक उन्होंने घोर तपस्या की कि चींटियों की यानी दीमकों की जो बाबी होती, दीमक पूरे घर बना लेते उनके पूरे शरीर में। और बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वहां से जब निकलते हैं तो वाल्मीकि तो उसी बाबी से निकले हुए थे, दीमकों के घर से निकले थे, इसीलिए बाद में ऋषि मुनियों ने उनका नाम महर्षि वाल्मीकि रख दिया। आगे जाकर उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की, रामायण ग्रंथ की रचना की, जिसको बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में श्री रामचरितमानस के नाम से लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण कथा लिखी थी, जो कि संस्कृत में वर्णित है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज और जो भी प्रश्न उत्तर है उसे कंप्लीट करेंगे।